इसमें कितनी खुशबू है। जब ये खुशबू जो फैलती है जीवन के अंदर, आपका यश चारों तरफ फैले, तो ऐसी हम कामना करते हैं भगवती से कि जिस प्रकार से इसकी सुगंधी फैल रही है, आपके यश का भी वर्धन हो। यहाँ पर एक और यहाँ तांत्रिक रहस्य भी है। अच्छा, देखिए वहां पर माई विराजित है, हाँ, यहाँ पर श्री यंत्र है, हाँ, और यहाँ पर उनके श्री चरण। जो ऊर्जा यहाँ पे बनती है, जो माँ वहां से देख रही है, और हमारे बीच में अगर कोई नेगेटिविटी है, तो ये जो श्री यंत्र रखा हुआ है, तो यहाँ से इसकी ऊर्जा बन रही है। टोटल तंत्र इज इक्वल टू श्री विद्या। अब कोई ये कहे कि खाली ललिता त्रिपुर सुंदरी की कोई एक पर्टिकुलर मंत्र की जाप कर लेने से श्री विद्या साधक आप हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आप आइए, पूजा करिए, यहाँ पे प्रसाद लगाइए, थोड़ी देर बैठिए, जाप कीजिए, चले जाइए, मैं मना नहीं करता। लेकिन जब आप साधना की बात करते हो, अब पूजा का उद्देश्य ये होता है कि भाई जैसे किसी के ऊपर मुकदमा हो गया, तो भाई मुझे मुकदमे से मुक्ति चाहिए, ठीक है, हमने उसको तरीका बता दिया, ये करते रहो भाई, 11 हफ्ते आओ या 21 हफ्ते आओ, यज्ञ में शामिल होते रहो और ये सब करते रहो, उसके साथ थोड़ा थोड़ा ये पूजा करते रहो और उससे मुक्ति हो जाएगी। गुरुजी, जैसे मैंने अभी देखा, अभी बैठ के हम बात कर रहे थे, तो कुछ लोग आए और उन्होंने अभी यहाँ पे कुछ पीला कपड़ा, हल्दी वगैरह, शायद अर्जी वगैरह लगा रहे थे। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी की अर्जी क्यों लगानी चाहिए, क्या इससे बेनिफिट होते हैं और कैसे लगानी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे हम कहीं भी किसी भी ऑफिस में, मान लीजिए हमें कोई मकान चाहिए, हमें अपने बच्चे का एडमिशन चाहिए किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज में, तो हम एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आते हैं कि हमें जो है फ्लैट चाहिए, सरकारी फ्लैट चाहिए या स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो एक एप्लीकेशन भी अर्जी। तो हम माँ को एक निवेदन कर रहे हैं, माँ मेरी सुन। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज जो वीडियो शूट हो रहा है वो स्टूडियो में नहीं, बल्कि साक्षात माँ बगलामुखी के सामने है। आज हम हैं माँ बगलामुखी मंदिर, जंगपुरा, दिल्ली, और इस वीडियो में हम जानेंगे माँ बगलामुखी की जब हम पूजा करते हैं तो कौन कौन सी हमें सावधानियां, कौन कौन से नियम होने चाहिए, माँ बगलामुखी की अर्जी कैसे लगाई जाती है, माँ बगलामुखी के जो गणपति हैं वो कौन से गणपति हैं, भैरव जी हैं वो कौन से भैरव जी हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं देर ना करते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूं स्वामी आलोक जी महाराज जी का। गुरु जी प्रणाम। जय भाई। आज उत्सव के उपरांत आपका आगमन इस शुभ अवसर पर हुआ है। माँ ने आपको साक्षात बुला लिया अपने दर्शन देने के लिए, और आपके बहाने जो है ना, जो आपके दर्शक हैं वो भी आज माई का साक्षात दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ माँ साक्षात विराजती है, उसका अनुभव इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सबको होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। हम जब भी आपके साथ बैठे हैं पॉडकास्ट में, तो हम हमेशा ही बताते हैं कि हमारा मंदिर है और उस मंदिर में इस प्रकार से पूजा होती है, ऐसे होती है, ये करते हैं, वो करते हैं। परंतु आज आप आज हमें देखने का सौभाग्य मिला करके सबको दर्शन की सुविधा उपलब्ध हो सके और सब अपने सौभाग्य का वर्धन कर सके माई के दर्शन करने के उपरांत। तो ये आपका एक बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा एक विचार है, और माई का मैं इसको आशीर्वाद ही मानता हूँ कि माई के आशीर्वाद के उपरांत ही ऐसा विचार व्यक्ति के हृदय में और मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। और हमारा भी ये उद्देश्य है कि वीडियो के माध्यम से लोगों तक इस चीज की जानकारी पहुंची जाए, क्योंकि अगर हम आज देखते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो 10 महाविद्याओं के मंदिर भारत में बहुत ही कम है। और अगर हम बगलामुखी मंदिर के बारे में भी बात करें, दिल्ली के बारे में भी बात करें, तो भी मुश्किल से 2 या 3 मंदिर ही बगलामुखी, माँ बगलामुखी मंदिर। जो मैंने महसूस किया है, आप सही कह रहे कि पॉडकास्ट करने वाले तो बहुत सारे हैं, माँ बगलामुखी के ऊपर पॉडकास्ट बहुत लोग कर रहे हैं, परंतु क्या वो पॉडकास्ट सही मायने में वो मंदिर तक पहुंच पा रहा है उनका, या उन जो भी पॉडकास्ट करने वाला है, क्या उनकी स्वयं की रीच मंदिर तक है? अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि कोई एक ऐप है
जिन्होंने एक ये कहा कि 10,000 किलो माँ बगलामुखी के जयंती उत्सव पर हम लोग जो है 10 किलो मिर्च का यज्ञ, 10,000 किलो मिर्च के यज्ञ जो है करने जा रहे हैं। तो सबसे कलेक्शन भी कर लिया है, सब कुछ हो गया। अभी उसके ऊपर एफआईआर हो गई है अच्छा। कि वो ये बताओ आपने 10,000 किलो का यज्ञ करा कहाँ है, लोगों से पैसे ले लिए हैं। करा कहाँ है वो हो कहाँ रहा है, वो भी तो लाइव दिखाओ। हाँ। तो आज आपने आपके माध्यम से माँ साक्षात दर्शन देने आपके व्यूअर्स को कि भाई हम जो बोल रहे हैं ना वो ऐसे ही नहीं बोल रहे कि भाई हम खाली पॉडकास्ट करके आ गए हाँ। और हमारा कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। तो ये आपका एक विचार बहुत अच्छा है और एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक जानी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी जी जी। हाँ। जैसा भी आप बात भी कर रहे थे, मैं तंत्र को जो है सामान्य जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है मेरा, और साधारण भाषा में तंत्र के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको साधारण भाषा में साधारण व्यक्ति तक पहुंचा पाए, ये एक प्रयास है। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि हरिद्रा गणपति महाराज जो है हाँ। विराजित है। अब यहाँ पर ये हरिद्रा गणपति होते क्यों हैं, हरिद्रा गणपति कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनकी महत्ता है, सब है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे प्रत्येक जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके एक ओएसडी होते हैं। अगर आप बिना ओएसडी की परमिशन के मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो संभव ही नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से मेरी माँ राज राजेश्वरी पराभट्टारिका बगलामुखी के जो गणपति हैं, जो ओएसडी हैं, वो हरिद्रा गणपति होते हैं। तो इसलिए माँ तक जो भी आपकी फाइल या आपकी जो निवेदन है वो अगर हरिद्रा गणपति की टेबल से होकर गुजरेगा तो आपकी जो निवेदन है, आपकी जो फाइल है, वो फास्ट मूवमेंट में जाएगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। अगर हरिद्रा गणपति को आपने नहीं मनाया और सीधे कोशिश करी कि हम बगलामुखी की उपासना साधना शुरू कर दें, तो उसका परिणाम, उसका फल कितना मिलेगा कितना नहीं, ये वो स्वयं जान। परंतु अगर प्रॉपर चैनल से चलेंगे तो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। या फिर अगर हम इसको सिंपल शब्दों में कहें कि जैसे हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, माँ की साधना करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है। तो माँ बगलामुखी की अगर कोई साधना करेगा तो सबसे पहले हरिद्रा गणपति का आह्वान करना जरूरी है। हरिद्रा कहते हैं हल्दी को, और गणपति तो गणपति होते हैं गणों के पति। जो भी उनके गण है उनके गणाध्यक्ष को गणपति कहते हैं। तो माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, उनके गणपति का नाम ही हरिद्रा गणपति है। और इनका जो मंत्र है, यदि व्यक्ति इनके मंत्र का जाप करता रहता है और अच्छे से करता है तो माँ भगवती जल्दी प्रसन्न होगी। जैसे अभी मैंने बताया कि भाई चैनलाइज सिस्टम से बात काम करें, तो तंत्र हमको चैनलाइज होना सिखाता है, चैनल के अनुशासन से। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी के भी ऑफिस में, किसी के भी डायरेक्टर के ऑफिस में या चेयरमैन के ऑफिस में सीधे घुस जाएंगे। एक प्रोटोकॉल होगा, एक सिस्टम होगा, एक तरीका होगा। आप पहले रिसेप्शन पे जाएंगे, फिर कहीं अंदर जाएंगे, फिर आप उनसे निवेदन करेंगे, फिर आपको परमिशन मिलेगी, फिर आप कहीं जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से हरिद्रा, और जब हम हरिद्रा गणपति के 24,000 कम से कम मंत्र करें, कम से कम, और उसके उपरांत माई की साधना करें, तो माँ जल्दी खुश हो जाए। और माँ का जो फल है, माँ के माध्यम से जो मिलने वाला जो भी आप जाप कर रहे हैं, उसका जो फल है वो जल्दी प्राप्त। इसको कई लोग क्या है कि सुपारी ले लेते हैं, सुपारी पर कलावा बांध करके या हल्दी, साबुत हल्दी लेकर के, 5 साबुत हल्दी लेकर के उसके ऊपर
कलावे से, पीले कलावे से बांध करके उन्हें हरिद्रा गणपति का स्थान दे करके अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। और फिर माई के हरिद्रा गणपति के 24,000 कम से कम मंदिर। ये कोई भी कर सकता है या फिर इसके लिए कोई भी गुरु कर सकता है। गुरु का निर्देश होना? हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हरिद्रा गणपति के कुछ मंत्र हैं। मंत्र जैसा कि हम कोशिश यही करते हैं कि मंत्र जो है गुप्त रखे जाए, वीडियो में ना बताए जाए। वीडियो में ना बताया जाए। और आप अगर मंत्र को जानना चाहते हैं तो आप संस्थान में या हमसे कभी भी मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जिसके लिए हमने कई बार बताया कि हम तो ये इस प्रकार से ऐसा चार्ज नहीं लेते हैं। हाँ, उसके लिए ये जरूर है कि आपको मंदिर लगातार आनते ही रहना पड़ता है, क्योंकि बिना प्रयास के तो कुछ प्राप्त होता है। आप हरिद्रा गणपति की साधना उपासना करेंगे, फिर माई की साधना उपासना करेंगे, तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलेगा। और ये साधना सात्विक साधना होती है? बिल्कुल सात्विक साधना होती है। लड्डू का भोग लगा सकते हैं गणपति को। गणपति के 5 लड्डू का कम से कम भोग लगा करके, और उसके उपरांत जो है माई की, जैसे हमारे यहाँ पर विशेष जो है मूंग की दाल की बर्फी का भोग चलता है, या जिसे मोटी बूंदी के लड्डू, जो राजस्थानी लड्डू भी कई लोग उसको बोलते हैं, उसका भोग हमारे यहाँ मंदिर में विशेष। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है माई के श्री चरण हैं। हमारे अंदर में गर्भगृह में किसी का भी प्रवेश निषेध है। जो भी लिमिटेड लोग हैं वही ही अंदर जा सकते, जो नित्य पूजा पाठ करते हैं, श्रृंगार वगैरह करते हैं, वही जा सकते हैं, वही ही जाते, तो लिमिटेड है। जो आम साधारण है उनको जो दर्शन है वो बाहर से ही होते हैं। जैसे कि आपने दतिया में भी देखा होगा कि वहां भी खिड़की से ही दर्शन होते हैं। हमारे यहाँ भी माई के दर्शन खिड़की से ही, बाहर से ही होते हैं। लेकिन हमने एक सुविधा करा दी है माई की आज्ञा के उपरांत कि माई के श्री चरण की सेवा कोई भी जन यहाँ पर कर सकता। और यहाँ पर जो है माई का हल्दी का टीका प्राप्त रहता है, जो कि हमारी डेली माई की सेवा होती है। माई के चरणों पे रोज हम हल्दी का सेवा करते हैं। तो वो जो हल्दी है वो रोज इकट्ठी कर ली जाती है, और वो इकट्ठी करके यहाँ पर रख दी जाती है। तो जो भी जन आने वाले हैं वो अपने माथे पर ये टीका हल्दी का लगा सकते हैं। इस टीके को लगाने मात्र से ही जो भी नेगेटिविटी होती है छोटी मोटी, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई हमारी रात्रि में स्वप्न में डर लगता है, बच्चे को नींद नहीं आती है, या थोड़ा बहुत हड़बड़ा जाता है, मन में एक एंजाइटी सी रहती है, मन में भय रहता है, उससे फर्क आ जाता है। क्योंकि ये माई के चरणों से उतरा हुआ हल्दी का टीका है। तो वो टीका आप अपने माथे पर लगाते हैं। और हमारे यहाँ विशेष रूप से इत्र की सेवा होती है। तो इत्र जो है, जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में खस का इत्र चलता है, गुलाब का इत्र चलता है। इत्र दीजिए। तो इत्र जो है हम माई का इस पर इस्तेमाल करते हैं। और माई की सेवा जब इत्र से होती है, आपने देखा होगा बांके बिहारी मंदिर में भी के प्रांगण में, बांके बिहारी मंदिर के वहां पर भी चरणों की सेवा और बाहर में उसकी इत्र की सेवा होती है। तो ठीक इसी प्रकार से हम भी यहाँ पर जो है ऐसे गुलाब के इत्र की सेवा करते हैं। आप भी कर सकते हैं। अब इसका जो आनंद है, इससे जो है वैभव की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इत्र जो है धन समृद्धि को दे। देखिए अब आपकी इसमें कितनी खुशबू है। जब ये खुशबू जो फैलती है जीवन के अंदर, आपका यश चारों तरफ फैले, तो ऐसी हम कामना करते हैं भगवती से कि जिस प्रकार से इसकी सुगंधी फैल रही है, आपके यश का भी वर्धन हो। और जब हम माई के श्री चरणों में इस प्रकार से सेवा करते हैं तो माँ कृपा के बदले में आपको यश प्रदान करती है। आपका
नाम सर्वत्र भारत में फैले, आपका जो भी व्यवसाय है, आपका जो कार्य है, उसके अंदर आप विकास कर सके, उसके अंदर आपकी जो ख्याति फैले। तो ऐसी हमारी एक कोशिश रहती है। ठीक इसी प्रकार से अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर श्री यंत्र। अब यहाँ पर एक और यहाँ तांत्रिक रहस्य भी है। अच्छा, देखिए वहां पर माई विराजित है, हाँ, यहाँ पर श्री यंत्र है, हाँ, और यहाँ पर उनके श्री चरण है। जो ऊर्जा यहाँ पे बनती है, जो माँ वहां से देख रही है, और हमारे बीच में अगर कोई नेगेटिविटी है तो ये जो श्री यंत्र रखा हुआ है, तो यहाँ से इसकी ऊर्जा बन रही है, तो वो नेगेटिविटी काट देती है, और वहां से माई की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो हमको एनहांस करके मिलती है। और जब हम यहाँ पर माई की चरणों की सेवा करते हैं, तो वो चरणों की सेवा के उपरांत हमें जो वो ऊर्जा है वह प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और श्री यंत्र अपने आप में ही ऊर्जा का एक स्रोत है, बिल्कुल स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है। ये तो पूरा एक तरह से एक विज्ञान का एक रहस्य है। जिस समय में ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था, तो ये बेसिकली उस समय में जो पहला बिंदु के स्वरूप में ये हुआ, फिर उसमें ये ट्रायंगल बना, फिर उससे आगे अष्टकोण, और इस तरह से 10 कोण, और इस तरह से पूरा भूपूर तक ये इस तरह से फैल जाता है। यही ऊर्जा का पैटर्न जो है हमारे शरीर में भी मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार तक चलता है। यदि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में तंत्र के माध्यम से श्री यंत्र को सिद्ध करना शुरू करता है, श्री यंत्र के सिद्धि से तंत्र की जो गुण रहस्य है वह सामान्य ढंग से आपको प्रकट होने शुरू होगा। इसी को श्री विद्या की साधना भी कहते हैं। और श्री विद्या की साधना खाली श्री यंत्र की पूजा करने से नहीं, श्री विद्या की जो रहस्य है या श्री विद्या है वो पूर्णतया तंत्र, पूरा जो तंत्र है वो श्री विद्या है। टोटल तंत्र इज इक्वल टू श्री विद्या। अब कोई ये कहे कि खाली ललिता त्रिपुर सुंदरी की कोई एक पर्टिकुलर मंत्र की जाप कर लेने से श्री विद्या साधक आप हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। श्री विद्या का मतलब है टोटलिटी के अंदर आप पूरे तंत्र को, अब आप समझ गए, जैसे डॉक्टर, अब आप सर्जन हैं तो इसका मतलब आप सर्जरी को जानते हैं। खाली एक किताब पढ़ लेने से आप सर्जन नहीं बन जाएंगे। तो इसका मतलब आप पहले जो है MBBS करा, MD करा, फिर उसके बाद आप सर्जन बने हैं। तो वो पूरा कोर्स करके यानी 8-10 साल लगा करके तब जा करके आप तंत्र में पारंगत होते हैं, सिद्ध हस्त होते हैं, आप एक्सपर्ट होते हैं, निष्णात होते हैं। और श्री विद्या की अगर कोई साधना करता है तो श्री विद्या में कौन कौन सी देवी आती हैं हमारे? श्री विद्या में वैसे तो देखिए, श्री विद्या के अंदर अगर श्री विद्या की ही बात करते हैं हाँ, तो श्री विद्या में ललिता त्रिपुर सुंदरी तो मुख्यतः है, उनके साथ साथ 64 योगिनी हो जाती है, 64 भैरव हो जाते हैं, फिर उनकी नित्याएं हो जाती हैं सारी की सारी, फिर उनकी नित्याओं के साथ साथ गणपति भी होते हैं। ये जो द्वार है, ये 4 द्वार है, इन 4 द्वारों से एंट्री होती है। गणपति एक द्वार के मुख्य अध्यक्ष जो हैं गणपति हैं, एक भैरव हैं, एक इस तरह से क्षेत्रपाल है। इस तरह से चारों द्वारों पर 4 अलग अलग द्वारों से जिस भी मार्ग से हम चलेंगे हर एक के अलग अलग वो हैं। और इसमें श्री विद्या की जब अगर कोई साधना करता है तो उसमें श्री यंत्र की साधना अनिवार्य है। हाँ, वो बेसिकली एक जैसे जब हम कोई भी व्यक्ति जो डॉक्टर बनने के लिए जाता है तो उसको अगर किसी पर्टिकुलर सर्जरी करनी है तो पहले किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। तो ठीक ऐसे ही ये एनर्जी का पैटर्न है। हाँ, वो एनर्जी का पैटर्न जो बाह्य है वो आपके भीतर में बनना शुरू हो रहा है। ये उसका पैटर्न है कि इस तरह से आपके अंदर में ऊर्जा बननी शुरू हो गई है। अब आप यहाँ पर देखेंगे स्वर्णाकर्षण वटुक भैरव विराजित है। स्वर्णाकर्षण ये शायद नाम बहुत कम सुना होगा लोगों ने। वटुक भैरव इंटरनेट पे बहुत कम वीडियो, हाँ, ये तो बहुत सुनने में आते हैं, लेकिन स्वर्णाकर्षण वटुक भैरव बहुत ही कम सुनने में आएगा। ये स्वर्णाकर्षण भैरव मेरी माँ राजराजेश्वरी बगलामुखी के भैरव जो है स्वर्णाकर्षण भैरव पहले। ये श्री कुल के भैरव भी है, ललिता त्रिपुर सुंदरी के भैरव हैं और माँ बगलामुखी के हैं। जिस समय में कुबेर के भी खजाने खाली हो गए थे तो कुबेर ने भी स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना उपासना करके अपने खजाने भरे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका तात्पर्य ये हुआ कि राज राजेश्वरी बगलामुखी की जो साधना करेगा, उनके साथ साथ यदि हरिद्रा गणपति और स्वर्णाकर्षण भैरव की भी साधना करेगा तो उसके घर के खजाने कभी खाली नहीं रह सकते। अब इसका मतलब ये हुआ कि खाली बगलामुखी की साधना से नहीं, यानी स्वर्णाकर्षण भैरव के भी मंत्र चलेंगे, गणपति जी के भी चलेंगे और माई के तो चलेंगे ही चलेंगे। और उसके उपरांत अब आप के जो कैमरामैन है, मैं चाहूंगा हाँ। कि वो मेरे गुरुदेव स्वामी जी महाराज दतिया के ऊपर वो दिखाएं। स्वामी जी महाराज दतिया ये मेरे गुरुदेव हैं और मैं तो सीधा सा बोलता हूं, कोई भी व्यक्ति जीवन में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करना चाहता है तो बिना गुरु की कृपा से हो ही नहीं सकता। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, सीए बनना चाहे, कुछ भी बनना चाहे, इवन स्विमिंग भी सीखना चाहेंगे तो भी कोई गुरु चाहिए। आप अगर साइकिल राइडिंग करना चाहते हैं, हॉर्स राइडिंग करना, कुछ भी करना चाहते हैं तो कोई तो होगा जो आपको सिखाएगा। जो सिखाएगा वो गुरु है। आपका मेंटर हो सकता है कोई भी तो हाँ। अब उसमें क्या रहता है कि वे किस ढंग से सीख रहे हैं। अब तंत्र के अंदर विशेष रूप से यहाँ खाली ऐसा नहीं रहता कि आप जो है किताबें पढ़ करके आगे बढ़ सके। यहाँ एक समर्पण का भाव भी रहता है, श्रद्धा भी रहती है। जब तक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा और समर्पण नहीं है तब तक व्यक्ति को कुछ प्राप्ति भी नहीं है। और स्वामी जी महाराज दतिया 1928 में दतिया में आ गए थे और माई की स्थापना उन्होंने 1935 में करी और उनका तो हर दिन ही चमत्कार से भरा रहता था। कोई ना कोई व्यक्ति जब उनकी ख्याति सुन करके आता था तो उसके जीवन में तो परिवर्तन होता ही होता था। जो 1962 के अंदर तो सभी को विदित है कि जो चीन कि भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था, तो हाँ। उसके अंदर जो विजय प्राप्ति का जो श्रेय है वो मेरे स्वामी जी महाराज दतिया को ही है और उसका ऋण ये भारत कभी भी चुका नहीं सके। अगर महाराज जी ने वो यज्ञ ना किया होता तो शायद आज भारत की जो स्थिति है वो कुछ और ही हो। और तंत्र में वो इतने पारंगत थे, इतनी सरल भाषा में समझा देते थे, उनके ना जाने कितने ही चमत्कार। अब देखिए आज का जो विज्ञान है ना, वो विज्ञान विद्युत को तो बना सका है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का तो इन्वेंशन कर सका है, परंतु वह अभी चेतना को डेवलप नहीं कर सका। चेतना विद्युत के भी पीछे की चीज है। विद्युत जड़ है, विद्युत में चेतना नहीं है। विद्युत जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से जो जनरेशन हुई है उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, यानी चार्ज पैदा हुई। यही ठीक चार्ज हमारे यहाँ तंत्र में भी बताया है। जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा एक बात कर रहे थे, दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय के अंदर विशेष रूप से ये बताया गया है कि भाई सारे देवता इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी अपनी शक्ति कुछ जो है देनी शुरू करी, जिससे भगवती का शक्ति का निर्माण हुआ, एक शरीर का निर्माण हुआ, हाँ। शक्ति का निर्माण। परंतु उसका तात्पर्य क्या है? ये तो कहानी है या समझाने के लिए। इसका मतलब ये है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग न्यास होते हैं। मतलब अगर इससे पहले थोड़ा सा ऑडियंस को हम कॉन्टेक्स्ट दे दें कि हम जैसे बात कर रहे थे उसमें ये था कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर हर एक जो हमारा अंग ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर देवी देवता से रिलेटेड है, को डिनोट करता है। हाँ। हमारे यहाँ तंत्र में ये बताया गया है कि चाहे हमारी किडनी है, चाहे हमारा माइंड है, हमारी कान है, नाक है, आंख है, मुंह है, अन्य अन्य जो भी सब ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, ये सब देवता कहलाए। तो वो जो देवता हैं, जब हम अपने दिमाग की बात करते हैं तो अभी नया जो एक साइंस के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है, मेडिकल टर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जोड़ा जा रहा है और उसमें चार्ज को देखा जा रहा है। तो हमारे यहाँ ये तंत्र में बहुत पहले से ही बताया गया है
कि हर ऑर्गन देवता है, और वो देवता क्यों है, कैसे है, वो समझाने का प्रयास है कि जो हमारा दिमाग है वो एक सर्टेन वोल्टेज पे काम करता है, या हमारा जो हार्ट है वो सर्टेन करंट पे, चार्ज पर काम करता है। हमारा जो किडनी है वो भी एक सर्टेन करंट पे, चार्ज पर काम करती है। जब भी वो चार्ज वेरिएशन में आ जाएगा, ज्यादा या कम होगा, वो ऑर्गन खराब होगा। अब इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं कि भाई जब ऑर्गन खराब होगा तो उसका चार्ज भी बदलेगा, डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जो तांत्रिक होगा वो तांत्रिक क्या करता है, मंत्रों के माध्यम से उस चार्ज को बैलेंस कर लेगा। अगर वो चार्ज बैलेंस रहा तो आपका ऑर्गन खराब नहीं होगा। तो यही मंत्र की शक्ति है। जब हम पूरे शरीर पर न्यास करते हैं, इसको षोडन्यास, महाषोडन्यास आदि इत्यादि कहा जाता है। ये मेरी करबद्ध निवेदन है आप सभी से, व्यूअर से, कि महाषोडन्यास, षोडन्यास ऐसे ही ना शुरू कर दे मेरे बोलने से, क्योंकि इसका नेगेटिव प्रभाव जल्दी होता है, पॉजिटिव प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपने दीक्षा नहीं ली तो आपको ये नहीं पता वो न्यास कैसे करने हैं। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ाएंगे, यानी मंत्र करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ेगा, और इस फ्लो को जब आप बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, यानी चार्ज बढ़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी के साथ उसका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका किडनी पे इम्पैक्ट आ जाता है, या कहीं और पर आ जाता है। पहले हमें ये देखना पड़ता है कि आप का प्लेटफॉर्म पहले क्या है, आपने अभी इससे पहले क्या किया है, आपका लेवल क्या है, ऐसा आपके शरीर की एनर्जी कितनी है। हाँ। और आपने कहा कि जी मुझे ये करना है, और मैंने दे दिया और आपने करना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे ही आप कॉलेज में जाएं, तो पहले कॉलेज में जाने से पहले वो टेस्ट लेगा, आपको समझेगा भाई अभी तो आप 7th स्टैंडर्ड के हो, अभी आप कॉलेज के स्टैंडर्ड के हो ही नहीं, पहले आप कम से कम 12th तो कर लो, तभी तो आपको कॉलेज में एडमिशन दूंगा। ऐसे नहीं है आप। लेकिन आजकल के सो कॉल्ड गुरुओं ने क्या करना शुरू कर दिया है कि एक प्लेटफॉर्म सभी के लिए एक जैसा लगा दिया, कि जो आया सबको ही दीक्षा दे दिया, दे दिया, एक ही बात दे दी, एक ही सब कुछ कर दिया। अभी क्या है, आजकल का सो कॉल्ड जो गुरु है, उन लोगों ने क्या करा, एक पैटर्न बना दिया, कोई भी आए, कहीं से भी आए, बस आप हमारे यहाँ एनरोल करो, इतने पैसे जमा कराओ और आपको मंत्र दीक्षा मिल जाएगी। और अब आप आज से जो है बगलामुखी के उपासक हो गए, या श्री विद्या के उपासक हो गए, या आप जो है पंचदशी के उपासक हो गए, मतलब कुछ भी देना शुरू कर दिया, कोई मंत्र वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं। माँ बगलामुखी के बारे में ये बताया गया, गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, मतलब इतना ज्यादा गोपनीय है। एक बार में नहीं बोला उन्होंने, 3 बार में बोला कि मतलब इतना गोपनीय है, इतना गोपनीय है, इतना गोपनीय है कि आप अपना राज्य देना चाहे राज्य दे दें। राजा के लिए बोला गया कि राजा से अगर कोई राज्य मांगे तो राज्य दे दे। राजा से बोला जाए कि तेरे को बेटी देनी पड़ जाए तो बेटी दे दे, पर मंत्र ना दो। और आज सो कॉल्ड गुरु वो मंत्र यूट्यूब पर या वैसे कैसे भी दे रहे, बांट रहे। तो अब आप ये समझिए, पहली बात तो वो मंत्र रहा ही नहीं, वो तो शब्द रह गया। तो इसलिए जो उसकी ऊर्जा है वह खंडित हो जाती है, और जब वह खंडित ऊर्जा के साथ कोई भी मंत्र करा जाता है तो उसका लाभ नहीं मिलता। गुरुजी मैं एक आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को ये भी बताएं कि जो इस तरीके से मंत्र लेके करते हैं, इनको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। बहुत ज्यादा। मेरे पास हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई व्यक्ति ये आता है कि मेरी कमर में दर्द हो गया, जब से मैंने साधना करी है मेरी किडनी खराब हो गई, मेरा जो है बीपी हाई हो गया, मेरे को तब से जो है रात्रि में नींद नहीं आती है, तब से जो है मुझे अजीब अजीब से स्वप्न आते हैं। या एक महिला मेरे पास आई थी कि उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने कोई साधना करनी शुरू कर दी, उनके अंदर कोई प्रविष्ट होना शुरू हो गया, कोई शक्ति। अब वो कहती है मुझे ये नहीं पता है कि शक्ति है, कोई प्रेत आत्मा है या क्या चीज है, मेरे को बड़ी समस्याएं बन गई हैं, और इतनी गहरी समस्याएं बन गई हैं कि शरीर जो है मेरे से संभाले नहीं समझता है। वो यहाँ आकर के खेलनी शुरू हो गई, चिल्लाने शुरू कर दिया, कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई उसके अंदर। हाँ, तो अब यही नहीं उन्हें पता है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है या क्या है,
उनके घर वाले परेशान है, उसका पति परेशान है, बहुत परेशानी, उसका कुछ नहीं हो पा रहा। तो ऐसी साधनाओं से फायदे की जगह नुकसान हो। एक तो लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा नेगेटिव एनर्जी खासतौर से ये जो कुंडलिनी साधना करने वाले लोग हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत तेजी से जल्दी से दिक्कत आती है। उनकी बैक में यहाँ इतना तेज दर्द रहता है परमानेंट, और मैं समझ भी नहीं आ पाता कि ये हो क्यों रहा है। कहते जी हमने ये क्रिया करी, फलाना करा, ऐसे करा, वैसे करा। मैं छूटते पूछता, हाँ भाई कौन सी साधना करी थी? कहते जी ये साधना करी थी हमने इतने दिन की, पर ये तब तो ठीक था, उसके थोड़े दिनों बाद ये दिक्कत आनी शुरू। भाई वो आप क्या थोड़े ना इम्पैक्ट आएगा, धीरे धीरे जब तुम लगातार कर। या कईयों में क्या होता है कि बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, कईयों में हार्ट पैल्पिटेशन बढ़नी शुरू हो गई, कईयों को बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, एंजाइटी होनी शुरू हो गई थी। अब हमारा को रात्रि में नींद नहीं आती, अजीब अजीब ख्वाब आते हैं, अजीब अजीब सी बातें आती है। रात को देवी दिखती है, रात को धूमावती दिखती है, ऐसा लगता है धूमावती घूम रही है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास कोई आया कि जी मुझे बगलामुखी आई और उन्होंने कहा कि तू ये जाप कर, और मैंने वो जाप करना शुरू कर दिया। भाई मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, आपको 10 साल पहले क्यों नहीं बगलामुखी आई? क्योंकि अब क्या हो रहा है, यूट्यूब पर आप देख रहे हो, उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में आ रहा है, आप वो देख करके भूल गए। वो हो सकता है 2 महीने पहले देखा हो, और अनकॉन्शियस माइंड ने आपको रिफ्लेक्ट करा दिया। अब आप जो है मंत्र करने लग गए। अब आपने कोई प्रॉपर दीक्षा तो ली नहीं है, और कैसे उसका पैटर्न करना है, क्या नहीं करना, उसके क्या निषेध है, कैसे करना है, उसका क्या अनिवार्यता है, वो तो आपको पता ही नहीं है। उसका रिचुअल्स नहीं पता आपको, बस आप कहीं से भी। तो ये उन लोगों के लिए भी एक शिक्षा है कि जो सपने में अगर किसी को, जो साधक नहीं है, हाँ, अभी बहुत ही अभी रिसेंटली उन्होंने मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। बहुत सारे आजकल मैंने वो ये जो अभी आप बोलना चाह रहे हैं, हाँ, वो यही है कि सपने में उनको कुछ कोई मंत्र मिला, मंत्र मिल गया है, और अब वो दीक्षा, वो एक तो ये आया कि जी ये मंत्र मुझे मिला, वो मंत्र कहीं है ही नहीं। वो आधा मंत्र धूमावती का, आधा मंत्र मातंगी का, आधा किसी और उसने का। कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, माइंड ने कुछ उसको बना के एक नया मंत्र दे दिया, और उसको ये लगा कि मुझे भगवती ने जो है ये दिशा निर्देश दे दिया है, वो आशीर्वाद के स्वरूप में, और अब मैं उसको जाप कर रहा हूँ। कहते कि जब से मैं जाप कर रहा हूँ मेरी नौकरी चली गई। तो मैंने कहा बेटा एक बात बता, अगर भगवती ने ये तेरे को आशीर्वाद दिया तो तेरे साथ बुरा क्यों हो रहा? अच्छा होना चाहिए ना, बुरा क्यों हो रहा? मैं बार बार बोलता हूं कि ऐसे ही कोई भी जाप बिना गुरु की परमिशन के नहीं करने चाहिए। और गुरु भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपना लाभ देखे, जो ये देखे कि मेरे शिष्य का क्या लाभ। और हमेशा गुरु की परीक्षा कैसे है, जिस गुरु के पास जाकर के आपका मन शांत हो जाए, जिनके पास बैठ करके आपके प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाए, जिनके पास जाकर के आपका चित्त शांत हो जाए, जहां आपको लगे कि मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल रहे हैं, और जहां पैसे ना मांगे जाएं, जहां सिर्फ ये ना देखा जाए भाई इतने की पर्ची कटा, इतने की पर्ची कटा, इतने की पर्ची कटा, सिर्फ जेब देखी जा रही है, शिष्य का लाभ नहीं देखा जा रहा। जहां शिष्य का लाभ देखा जा वही गुरु सही है। जहां जो आप में से आपकी प्रतिभा को बाहर निकाल दे। गुरु तो ये चाहता है कि शिष्य मेरे से भी आगे जाना चाहिए। द्रोणाचार्य ने हमेशा यही कोशिश करी कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बने, मेरे से भी सर्वश्रेष्ठ बने, धनुर्धर बने, सर्वश्रेष्ठ बने। गुरु हमेशा ये इच्छा रखता है कि वो मेरे से भी आगे जाए। गुरुजी, अगर किसी के मन में ये विचार आया कि उसको बगलामुखी की साधना करनी है और आप तक संपर्क कर पाए, वो आपका प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरीके से दीक्षा दी जाती है? देखिए, हमारे यहाँ पर साल में एक ही बार दीक्षा दी जाती है। हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर दीक्षा देते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा का उत्सव आएगा, जून या जुलाई में आएगा। बिल्कुल। तो गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर हम लोग एक ही दिन दीक्षा देते हैं, और उसके लिए पहले हम आवेदन लेते हैं। जिनके भी नाम रजिस्टर्ड होते हैं पहले से, उन्हीं को ही हम गुरु दीक्षा देते हैं। पहले और आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कराई जाती है। मैं वही पूछना जा रहा था कि उसके लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, पहले क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? पहले प्रिपरेशन ये होती है कि पहले हमें ये जानना है कि ये उस स्टैंडर्ड पर खराबी है कि नहीं
जो हम देने जा रहे हैं ये उसको संभाल पाएगा या नहीं। अब मैं तो आपको तलवार दे दूं कि जी चलाओ, और आपने वो तलवार चलाई और पता चला वो किसी बात का नुकसान करे, अपने ही हाथ काट लिए। तो पहले तलवार चलानी भी तो सिखानी पड़ेगी, और ये भी समझना पड़ेगा कि इसको तलवार क्यों चलानी है, जरूरत क्या है इसको तलवार चलाने की। भाई एक बच्चे को डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, पहले उसके मन में क्लियरिटी आती है ना कि मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है, तभी तो डॉक्टर बनता है। और ऐसा थोड़ा है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है और दुकान से किताब लाता है या किसी डॉक्टर के पास जाकर के बैठ जाता है और डॉक्टर बन जाता है, ऐसा तो नहीं होता। आप ये पहचान भी लेते हो कि ये व्यक्ति है, ये इसका दुरुपयोग कर सकता है, तो इसको दीक्षा नहीं देनी चाहिए। हाँ, माई की आज्ञा जैसी होती है, हम कोशिश यही करते हैं कि वो तो अगर कोई आप तक आता तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको बगलामुखी माँ बगलामुखी की दीक्षा मिल जाए। हम हमेशा नहीं देते, कई बार जब माँ का आदेश होता है तभी देंगे। दूसरी बात है, उससे पहले की मंत्र पहले कराए जाएंगे। हम दीक्षा देने से पहले की जो प्रिपरेशन है उसको तो पहले कराएं। भाई हम सीधे मर्सिडीज कैसे चलवाएंगे, पहले आप 800 चलाओ या कुछ साइकिल चलानी आएगी, बाइक चलानी आएगी, तभी तो हम कुछ चलवाएंगे। जब वो आ जाएगा तो फिर हम आगे भी नहीं चलेंगे। जब वो ही नहीं चला पाओगे तो आगे कैसे चलेंगे, सीधे हवाई जहाज कैसे पकड़ा दे। पहले बेसिक प्रिपरेशन, पहले तो जो दीक्षा लेने आ रहा है उसका मन देखा जाएगा, उसका नियत उसकी साफ है या नहीं है, सही तरीके से। हाँ, उसकी बुद्धि, उसका वो, और क्या वो उस साधना के लायक भी है, और उस साधना की उसको जरूरत क्या है, जरूरत है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है भ्रम की वजह से वो कर रहा हो, क्योंकि ये मैं कहीं अपने पॉडकास्ट में कई बार मैं बता चुका हूँ कि साधना और पूजा में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप आइए, पूजा करिए, यहाँ पे प्रसाद लगाइए, थोड़ी देर बैठिए, जाप कीजिए, चले जाइए, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन जब आप साधना की बात करते हैं, अब पूजा का उद्देश्य ये होता है कि भाई जैसे किसी के ऊपर मुकदमा हो गया तो भाई मुझे मुकदमे से मुक्ति चाहिए, ठीक है, हमने उसको तरीका बता दिया, ये करते रहो भाई, 11 हफ्ते आओ या 21 हफ्ते आओ, यज्ञ में शामिल होते रहो और ये सब करते रहो, उसके साथ थोड़ा थोड़ा ये पूजा करते रहो और उससे मुक्ति हो जाएगी। एक तो तरीका ये होता है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरी दुकान बंद हो गई, मेरा व्यापार बंद हो गया, या मेरा शरीर की कोई समस्या है, शारीरिक समस्या है, उससे मुझे मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए अलग मंत्र होते हैं, उसके लिए पूजा उपासना अलग हो जाती है, नियम साधना मार्ग पे चला जाएगा फिर। हाँ, तो ठीक इसी प्रकार से जब हम साधना की बात करते हैं तो साधना निरुद्देश्य होती है। वहां पर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे माँ से कुछ नहीं चाहिए, बस माँ चाहिए। जब माँ चाहिए तब साधना शुरू होती है, और जब माँ नहीं, अभी मुझे सिर्फ संसार की, ठीक है, आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त करिए, उसमें कोई दिक्कत, मतलब मटेरियल चीजें चाहिए, भौतिक सुख, भौतिक सुख चाहते हैं, भौतिक प्राप्ति चाहते हैं, तो आप माँ, लेकिन उसके फिर मंत्र बदल जाए। ये नहीं है कि एक ही मंत्र से आप सारी चीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक इसी प्रकार से जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि भाई इसी क्रम में कि हमारे यहाँ अर्जी कैसे लगे। गुरुजी, जैसे मैंने अभी देखा, अभी बैठ के हम बात कर रहे थे तो कुछ लोग आए और उन्होंने अभी यहाँ पे कुछ पीला कपड़ा, हल्दी वगैरह, शायद अर्जी वगैरह लगा रहे थे ना। जी। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि माँ बगलामुखी की अर्जी क्यों लगानी चाहिए, क्या इससे बेनिफिट होते हैं और कैसे लगाने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे हम कहीं भी किसी भी ऑफिस में, मान लीजिए हमें कोई मकान चाहिए, हमें अपने बच्चे का एडमिशन चाहिए किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज में, तो हम एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आते हैं कि हमें जो है फ्लैट चाहिए, सरकारी फ्लैट चाहिए या स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो एक एप्लीकेशन ही अर्जी है। तो हम माँ को एक निवेदन कर रहे हैं, माँ मेरी सुन। उसका एक पैटर्न है, ऐसा तो है नहीं कि भाई मान लीजिए मुझे फ्लैट चाहिए और मैं डीडीए के ऑफिस में गया, डीडीए ऑफिसर बोला, ऑफिसर साहब हाँ जी मुझे ना एक फ्लैट चाहिए और कल ही चाहिए, कल दिला देना मुझे, पता नहीं है मुझे, बस आप, मैं बता रहा हूँ मैं आप, और मैं उसकी अप्रोच लेकर गया हूँ, तो वो कहेगा भाई ऐसा सुन, एक तरीका होता है, देख मैं तुझे मना नहीं कर रहा, उसके पास चला जाओ और अपना लिखवा दे कुछ, वहां पर उससे फॉर्म ले ले, उस फॉर्म को भर दे, जब अलॉटमेंट होएगी
तो उसमें जो है कंसिडरेशन में करवा लूँ, हाँ। कोशिश करा लूँ। पर अगर तू मुझे बता के जाएगा मुझे तो याद नहीं रहेगा, और एक प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। हाँ। तो इसीलिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, द्वार पर बैठे हैं हरिद्रा गणपति, हाँ। तो उनके यहाँ से माध्यम से होते हुए अंदर वो जाएगा। एप्लीकेशन आगे जाती है। तो हम उनके मंत्रों के माध्यम से हरिद्रा गणपति के भी, और स्वर्णाकर्षण बटुक भैरव के भी, और माई के भी मंत्रों से ये अर्जी का निवेदन लगवाते हैं। तो गुरुजी, जैसे लोग दूर से बोलते हैं कि माँ मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, वो तो वो सिंपल है, वो सिंपल है। सिंपल है। हाँ। लेकिन जैसे मैंने बताया, जैसे किसी का कि जी मेरे 5 साल से बच्चे की शादी ही नहीं हो रही है, हाँ। बच्चा जो है 35 साल का हो गया, 32 साल का हो गया, लड़का इतनी बड़ा हो गया, ये लड़की अभी आपने देखा। हाँ, हाँ, तो हाँ। उन्होंने स्पेशली इसी बात के लिए लगाई की थी, लड़का जो है 32 साल का हो गया, लड़के की शादी नहीं हो रही है। तो हाँ ठीक है। अब वो कितनी बार मेरे पास आते हैं कि जी मेरी कन्या इतनी बड़ी हो गई है, तो अब उस कन्या की उन्होंने अर्जी लगाई, माई ने इतनी जल्दी सुन ली कि 3 या 5 हफ्ते में उसका रिश्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब इस 9 मई की उस बच्ची की शादी भी है। तो ऐसे पता नहीं कितने ही किस्से हैं कि माई, अब एक टीचर थी, उसको उसके स्कूल से निकाल दिया, म्यूजिक की टीचर थी, वो बेचारी रोती भी आई मेरे पास कि गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, माई को अर्जी लगा। तो उन्होंने कहा देखो मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और बच्चा है, किराए का मकान है, सब कुछ है, अगर नहीं मिली मुझे नौकरी 1-1.5 महीने में तो समस्या। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप अर्जी तो लगाओ। अर्जी लगवाई, उसने फटाफट वो हुआ, और उसको सामने से ही कॉल आ गई और उसे दूसरे स्कूल के अंदर मिल गया। अर्जी लगा करके मैंने देखा है एक तरीके से बहुत जल्दी काम हो जाता है। और हमारे यहाँ आज तो मंगलवार का दिवस है, आज वाले दिन पे भी काफी अर्जी लगती है, लेकिन संडे वाले दिवस पे तो कम से कम 15 से 20-25 अर्जियां तो रविवार में सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में खाली इतनी देर में ही लग जाती है। अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करूंगा तो 100-150 अर्जियां पूरे एक हफ्ते में लग जाती है। तो गुरुजी, अर्जी के लिए क्या यहाँ आना पड़ेगा या फिर कई बार ऑनलाइन भी अर्जी लग सकती है? मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि आप स्वयं आए, हाँ। अपने हाथ से ही अर्जी लगाएं, जिसकी समस्या वो खुद आए। किसी बच्चे की है, किसी की डिवोर्स की है, या अन्य कोई भी समस्या है, तो वो खुद आए अपने हाथ से लगाए। लेकिन किसी कारणवश, अब जैसे कई लोगों की ऑस्ट्रेलिया में थे, एक थाईलैंड की वो थी, उनकी अर्जी हमने यहीं पे लगवाई। ऐसी एक इंग्लैंड की थी, उनकी भी अर्जी यहीं पर लगाई। बहुत सारे मतलब जो विदेश से हैं या जो इंडिया में भी बाहर के हैं, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अगर आप संभव हो तो कुरियर करा दो आप सामान, और हम यहाँ आपकी अर्जी लगवा देंगे। और अगर आप सामान भी नहीं करा सकते तो उतना मूल्य राशि आप पेटीएम या कैसे भी करवा दे, या किसी व्यक्ति को आप अपने रिश्तेदार को भिजवा दे। आप किसी रिश्तेदार अगर आएगा तो फिर उनकी अर्जी लगा सकते हैं, से हाँ लगवा देंगे। और अगर कोई भी माध्यम नहीं बन पा रहा तो आप हमारे को डायरेक्ट बात कर लें, तो हम फिर वो ऑनलाइन लेकर के अर्जी लगवाने का प्रयास करते हैं अभी इस समय में। अब वो सिडनी से मेरे पास आया, उनकी हस्बैंड वाइफ का कुछ डिवोर्स का, वो पत्नी जो है वो चाहता है कि मेरी पत्नी को मैं डिवोर्स ना दूं, पत्नी चाहती है मैं डिवोर्स दूं। अब उन्होंने अर्जी लगवाई, सब कुछ हुआ। माई ने ऐसी सुनी कि भाई वो उसका जो सोच थी लड़की की, यानी उनकी पत्नी की, कि भी डिवोर्स दे दो, वो करते 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 में उसने कहा अच्छा ठीक, मेरी ना 1-2 कंडीशंस है, अगर तुम ये कंडीशन मानते हो तो मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ। तो उसने छूटते ही बाहर निकलती मुझे फोन करा, गुरुजी चमत्कार हो। तो मैंने कहा ये तो माई की अर्जी का चमत्कार है, मेरा कोई चमत्कार नहीं। तो ये है चमत्कार।